तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बच्चे 9th और 10th में स्पेशली उनके लिए वीडियो है। बाकी बड़े बच्चे लोगों के लिए भी ये ठीक वीडियो है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेसिक फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं 9th और 10th के लिए वो मैं फॉर्मूला आज आप लोग को समझाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को इन फॉर्मूलों को याद करने में दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा और आप लोग दोस्तों एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को समझना है ना, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं अच्छा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल पर। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली पहले से ही मैंने बता दी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर बेस होने वाला है, जहां पर क्लास 9th और 10th पे ज्यादा फोकस है, बाकी के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोग कोई डाउट कोई दिक्कत होता है आप लोग मुझे 97_मंसूरी पे आप लोग आपके डाउट क्लियर कर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को अपन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते। और जैसे कुछ वीडियोस आप लोग को चाहिए होंगे, कुछ सजेशन देना होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग आपकी बातें शेयर कर सकते हैं और आपकी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और किसके ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आगे वाले आने वाले वीडियो आपके टॉपिक पर बना सकें। स्टार्ट करा जाए। और उसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पर आप लोग को बहुत सारे चीजें वहां पर मिल जाएंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को, वीडियोस का लिंक वगैरह आप लोग को प्रॉपर्ली उस ग्रुप में मिलता रहता है। तो वहां पर भी आप लोग सिमिलरली ज्वाइन होकर आपके इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते स्टार्ट करते हैं आज का पहला फॉर्मूला। तो आप लोग अगर 9th और 10th में हो, अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप लोग को सबसे पहले चाहिए दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल। 11th 12th में कोई बाधा नहीं, आप लोग कैसे भी ट्रायंगल में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 9th और 10th में तो आपको चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हुआ है, जिससे मैंने किसी भी एक एंगल को आप लोग को एक थीटा रिप्रेजेंट। अब थीटा क्या होता है पहले इसको समझ लेंगे। थीटा एक चीज होती है जो अपने एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हो सकता है 0, थीटा हो सकता है 30, 40, 50, 60, 70, 35, 45, 95, कोई भी एंगल हो सकता है। तो जो थीटा जो होता है ना वो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के तो थीटा जो है ना वो एक एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा क्या है मेरा? कोई तो भी एक्यूट एंगल है। क्या है वो? एक्यूट एंगल। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्यूट एंगल है वो। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आप लोग को। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग एक थीटा कोई भी एंगल, देखो दो एक्यूट एंगल है, एक ये तो 90 डिग्री राइट एंगल है, तो किसी भी एक एक्यूट एंगल को पकड़ लेंगे। मैं फिलहाल एंगल ए को एक थीटा अज्यूम कर रहा हूं, कोई तो भी एंगल अज्यूम कर रहा हूं। अब इसमें मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करना है, तो मुझे ना सबसे पहले साइड्स का नाम रखना पड़ेगा। ये 90 के सामने वाला साइड देखो, ये कौन सा साइड है दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पर AC मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। थीटा के जो सामने वाला साइड होता है ना उसको बोलते हैं अपन अपोजिट साइड। कौन सा साइड दोस्तों? अपोजिट साइड। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज साइड, ये हो गया अपोजिट साइड। अब एक चीज जो बच गया ना वो बन जाता है एडजेसेंट। तो देखो अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज, कौन सा साइड बच गया? AB। तो थीटा को जो टच करके जो साइड रहता है एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज, वो क्या बन जाता है हमारा? वो बन जाता है एडजेसेंट साइड। क्या बन जाता है? एडजेसेंट साइड बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सारी चीजों को याद कर सकते हैं। पहला हो गया हाइपोटेन्यूज, दूसरा हो गया अपोजिट, तीसरा हो गया एडजेसेंट। अब अपन है ना कुछ फॉर्मूलेस को याद करने का तरीका याद करेंगे। तो पहले ना टीवी पर एक ऐड आता था, जो अपन है ना बाम लगाते ना, बाम कमर पे। तो एक बहुत ही फेमस बाम है जिसको कमर पे लगाने का एक ऐड आता था। उस ऐड में क्या होता है, एक पति एक पत्नी और एक बच्चा खेल रहे होता है। अचानक से दौड़ते दौड़ते पत्नी सब एक दूसरे को पकड़ने के पीछे भाग रहे, तो अचानक से बीवी यानी पत्नी के कमर में दर्द हो जाता है और जोर से चिल्लाती है ओह। तो क्या चिल्लाती है वो? ओह। तो पहला फॉर्मूला जो है साइन थीटा का, वो क्या आ जाएगा? ओह। ओह करके हो जाएगा। अब पति देखता है अरे मेरी बीवी की कमर में दर्द, तो उस एड वाले जो बाम होता है उसको बाहर निकालता है, और निकालने के बाद उस बीवी के अपने बीवी की कमर पे अप्लाई करता है। तो बीवी चिल्लाती है आह। क्या चिल्लाती है? आह करके चिल्लाती है। तो आह हो गया ये दूसरा फॉर्मूला। अब उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल जाता है, बीवी की कमर से दर्द चला जाता है, तो बैकग्राउंड में एक गाना बजता है ओए ओए करके, ओए ओए। तो इस तरीके से ओह आह और ओए आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, ओह आह एंड ओए, ओह आह ओए। इस तरीके से आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीजें याद करा देता हूं, फिर ये फिर से याद दिला देता हूं। तो आप लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन कॉस टेन याद हो गया, और बाकी के 3 उसके नीचे। तो फिर से स्टार्ट करेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये याद हो गया? बस ये याद हो गया तो ओह आह ओए तो याद ही आप लोग को। तो पहले याद करो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मन में मेरे साथ रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस याद करेंगे। उसके बाद आप लोग याद करेंगे ओह आह ओए। याद हो गया? अब बाकी की वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब ओ मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। एच मतलब होता है हाइपोटेन्यूज।
ये ए मतलब होता है एडजेसेंट, ये होता है हाइपोटेनस, उसके बाद अपोजिट और फाइनली क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो इस तरीके के 3 फॉर्मूले आप लोग को याद हो गए। बाकी ये 3 कैसे लाए, चलो बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बता दूं साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है कौन होता है दोस्तों, सेक होता है। कहा गया कॉस का उल्टा कौन होगा, सेक, और टेन का उल्टा कौन होगा, कॉट। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, पहले का लास्ट क्या नहीं, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली सेक के लिए कौन जाएगा दोस्तों, सेक का जिम्मेदार कौन है, कॉस, कॉस को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, और जस्ट उसके ऊपर ये इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपोजिट। जरा ध्यान दे दो, फिर से मैं बता देता हूं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, 6 चीजें याद हो गई। उसके बाद आपको याद करना ओह आ ओए, याद हो गया, ओह आ ओए याद हो गया। अब साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कॉस का उल्टा हो गया अपना सेक, एंड टेन का उल्टा हो गया कॉट। ये 6 फॉर्मूले हो गए, उसी के अकॉर्डिंगली बस वैल्यू पुट करना है। अपोजिट मेरा यहाँ पर कौन है दोस्तों, BC है, और हाइपोटेनस मेरा कौन है दोस्तों, AC। सिमिलरली आप लोग बाकी के वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, देखो एडजेसेंट है हमारा AB, हाइपोटेनस है हमारा AC, अगेन अपोजिट है मेरा ABC, एंड एडजेसेंट है मेरा AB। बाकी के वैल्यू तो आप लोग आसानी से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो होप ये पहला फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो गया होगा, नोट कर लिया इस फॉर्मूले को। फटाफट से आप लोग को बाकी की चीजें भी लिख लेनी, जैसे कि ये हो जाएगा AB अपॉन BC, ये हो जाएगा दोस्तों AC अपॉन AB, और फाइनली ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC। इस तरीके से आप लोग सारे वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो ये था आप लोग का सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। याद हो गया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ओह आ ओए, याद रखना, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ओह आ एंड ओए। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, बीच में बस एक लाइन मार देना है, तो आप लोग आराम से फॉर्मूले को कर सकते हैं। सही समझ में आ गया, पहला फॉर्मूला डन। अब सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला भी याद करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मैं चीजें आप लोग को बताना चाहता हूँ उस पर गौर करना। जैसे कि जो साइन जो आपने पढ़ा ना, साइन तो SIN, ये तो सीन होना चाहिए, अपन इसको साइन क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग होती है SINE। कॉस जो होता है ना, वो कॉस नहीं है, वो पूरा उसको अगर एक्सपांड करा जाएगा तो वो हो जाएगा कोसाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया, साइन कोसाइन। तीसरा जो टर्म है वो अपना टेन है, टेन वो एक्चुअल में टेन नहीं, वो टेंजेंट है। तो आपने सुना होगा सर्कल का टेंजेंट, तो वो टेंजेंट है। उसी तरीके से ये कॉट सिर्फ कॉट नहीं है, वो कोटेंजेंट है। क्या है वो, कोटेंजेंट है। उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ, सेक, वो सेक नहीं है, वो है सेकेंड। क्या है वो, सेकेंड। और नीचे क्या हो जाएगा फिर, को सेकेंड। अब देखो आप लोगों ने कुछ गौर करा, साइन साइन, टेंजेंट टेंजेंट, सेकेंड सेकेंड, बस उसमें को लगा दिया तो देखो को हो गया, यहाँ पर को टेंजेंट, और ये को सेकेंड। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेस बनते हैं। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, साइन और कोसाइन में जो रिलेशन होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। कौन सा एंगल का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। अब ये क्या होता है मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। बस उसी तरीके से टेन एंड कोटेंजेंट में किसका रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी आपने 2 टाइप के एंगल पढ़े थे 6th 7th में, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे एंगल जिनको सम करने पे 180 होता हो, और ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे एंगल जिनको सम करने पे 90 होता हो। तो ये रिलेशन के फॉर्मूले को भी अपने को पढ़ना है, लेकिन पहले अपन पढ़ेंगे ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले को। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब देखो आपने देखा साइन का जो रेसिप्रोकल था, साइन का रेसिप्रोकल कौन था दोस्तों, कोस। क्या था, कौन रेसिप्रोकल था साइन का, कोसेक था। याद करो फटाफट से, क्या था, चलो फटाफट से देख लेते हैं। देखो साइन को जब अपन उल्टा करेंगे तो कौन मिलेगा, कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कोसेक। उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल कौन था, कॉस का रेसिप्रोकल कौन था दोस्तों, वो था हमारा सेक, तो 1/sec थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा कॉस के बाद क्या आ जाएगा, टेन, टेन का रेसिप्रोकल था क्या था, टेन का कॉट था, तो कॉट थीटा लिख दूंगा। फोर्थ वन इज व्हाट, अब देखो इसी का उल्टा पुल्टा कर देना, जैसे टेन का कॉट है तो कॉट का टेन है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो बाकी के 3 फॉर्मूले आप लोग आराम से लिख लेंगे। अब जो मैंने यहां पर बताया ना आप लोग को, ये चीज, इसका एप्लीकेशन अभी मैं बताने वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले में। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसाइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटेंजेंट, सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेकेंड। अब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। अब इनका रिलेशन यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कंसीडर करता हूं तो ये होगा मेरा थीटा। अब तीनों एंगल को प्लस करने में कितना होना चाहिए, 180। ये थीटा है, ये 90 है,
तो ये एंगल कितना होगा, चलो मैं बता देता हूं, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब चलो सबको ऐड करके चेक कर लो, आप लोग को 180 ही मिलने वाला। देखो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, ये थीटा या माइनस थीटा गायब, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये याद रखना। तो अब अपन इस ट्रायंगल के अंदर अपन ये फॉर्मूले को फिट करके देखते हैं हम लोग को समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन थीटा निकालूंगा। क्या निकाल रहा हूं, साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है, ओ, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है ओ। ओ याद कर लिया, तो ओ मतलब क्या, साइन थीटा के सामने अपोजिट कौन है, यहां पर ए बी अपॉन में एच मतलब क्या, हाइपोटेनस, वो क्या है ए सी। ये समझ में आ गया। तो ओ मतलब साइन का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। अब निकालेंगे साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। यहां पर निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा निकालता है, निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, आ, साइन कॉस का पता है ना हम लोग को क्या होता है, आह होता है। अब ए मतलब क्या, एडजेसेंट, तो इस एंगल का एडजेसेंट कौन है, ए बी, यहां पर मैं लिखता हूं ए बी, और हाइपोटेनस कौन है यहां पर ए सी। वह आप लोग गौर करो, क्या ए बी अपन ए सी और ए बी अपन ए सी इक्वल है, तो मतलब साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली बहुत सारे फॉर्मूले अपन इसमें डिराइव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बस एक तरीका है याद करने, अगर याद हो जाता डायरेक्टली तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग ट्रायंगल से समझ के याद कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला साइन हो गया, फिर उसके बाद कॉस, उसका उल्टा हो जाए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। उसी के साथ साथ टेन के पास जाएगा, टेन किसका कोटेंजेंट, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, और इसी का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा। ये चार फॉर्मूले हो गए। अब पांचवा भी इजी है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी के साथ साथ यहां पे सिक्स फॉर्मूला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, देखो जिसके आगे को लगता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस यानी कोसाइन, कॉस का साइन, टेन का कोटेंजेंट, बाद में कोटेंजेंट का टेंजेंट, सेक का सेकेंड का कोसेकेंड, कोसेकेंड का सेकेंड। इस तरीके से आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यह डन दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। अब याद करना हमको फॉर्मूला फॉर द टेबल। टेबल वाला फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है ये कुछ फॉर्मूले, और वो सब अप्लाई करने पड़ते, लेकिन अपन डायरेक्टली याद करेंगे। देखो बहुत सिंपल होता है। पहले रो को याद करना तो एक फॉर्मूला याद रखो, क्या, रूट के अंदर नंबर डिवाइडेड बाय 4। तो सबके अंदर ये सबका पहला रो को याद करना है, तो रूट के अंदर नंबर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4। नंबर क्या आएगा यहाँ पर, इसके लिए पकड़ने का 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4, ठीक है। अब चलो 0 डालते हैं। 0/4 कितना होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0। अब पहला नंबर 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 आ गया। 2 डालते हैं 2, अब ऊपर डालेंगे 2, 2 कैंसिल, 1 क्या बच जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट बच जाएगा √2। समझ में आ गया। यहां पर डालेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 4 डालेंगे 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1। तो इस तरीके से फर्स्ट रो मिल जाएगा। क्या डाला अपन ने, 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला एंड 4 डाला। सिंपल है। पहला रो, मेरा सजेशन ये है कि पहला रो आप लोग याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 5 वैल्यूज आप लोग को याद करने, बाकी बहुत फटाफट आते हैं। अब कॉस क्या हो जाएगा इसका उल्टा, जैसे यहां पर आ गया 1, यहां पर आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 0। याद हो गया। तो देखो ये सिंपल साइन कॉस को याद करना बहुत इजी है। अब 10 का फॉर्मूला मैं आप लोग को एक रिलेशन बताऊंगा, उसके बाद आप लोग 10 का पढ़ेंगे। तो एक और फॉर्मूला मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर मैं आप लोग को समझा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूं इसके बीच में रिलेशन बिटवीन ये भी एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन tan, साइन एंड कॉस। तो पहले ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो tan थीटा जो होता है ना दोस्तों, उसको लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद करो तो बहुत काम का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। दूसरा रिलेशन कॉट, साइन और कॉस के बीच का रिलेशन, फॉर्मूला इसका उल्टा। कॉट थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फॉर्मूला याद हो गया। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको ये फॉर्मूला याद है। देखो tan थीटा क्या लिखा आपने, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा, इसमें ये अप्लाई करना है। अप्लाई करते देखो 0/1, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0/1, तो ये हो जाएगा 0/1, कितना हो जाएगा, सिंपल सा 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 साइन अपॉन कॉस हो गया। ये देखो साइन की वैल्यू अपॉन में कॉस की वैल्यू, 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर, बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। क्या आंसर आ गया, 1/√3। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सब कैंसिल, बच जाएगा 1। यहां पर आते हैं √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2, कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ √3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √3 बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ √3/1 यानी √3। और 1/0, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है दोस्तों, 1/0, 0 का टेबल किसी को भी नहीं आता, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लिख दो या नॉट डिफाइन लिख दो, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। तो नॉट डिफाइन लिख देंगे, बहुत बेटर है। अब जैसे साइन में क्या किया था, अपन इस वैल्यू को यहां पर लिखा, इसको यहां पर लिखा, इसको यहां पे, इसको यहां, इसको यहां, ऐसे उल्टा करते थे, वैसे कॉट में वही करेंगे। ये इधर पे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू √3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ये 1/√3 यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू यहाँ, सिंपल। अब आगे बढ़ेंगे कॉस के लिए। अब देखो ये सेक पे जाएंगे, सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मेरे पास कोई फंडा ही नहीं, मैं कैसे अप्लाई करूं, लेकिन फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। जितने भी फॉर्मूला अभी तक अपन ने पढ़े सबको याद कर लेते हैं। चलो फटाफट से आएंगे यहाँ पर, इस फॉर्मूले में आ जाओ, रेसिप्रोकल वाले में। सबसे पहले याद करो, ये रिलेशन याद करो, अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉस होगा। मतलब अगर कॉस की वैल्यू को अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे सेक की वैल्यू मिल जाएगी। चलो आ जाओ फटाफट से यहाँ। अब कॉस की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पर अप्लाई करूंगा 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा को अप्लाई कर दूंगा। तो बस सिंपल इसको उल्टा कर दो, 1 के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, उल्टा कर दिया। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टा कर देंगे तो √2/1 यानी कि √2, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। और 0 के नीचे क्या होता है कभी किसी को पता नहीं है, 1 भी हो सकता है 2 भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिख दो नॉट डिफाइंड, सिंपल। अब इसको लेके आते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3 और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से आप लोगों ने सारी की सारी वैल्यू याद कर सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल याद। ये टेबल याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही तरीके से आपने सारे के सारे वैल्यूज को याद कर लिया। अब फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं फाइनल एक फॉर्मूले पे। अब जिसे बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये आज नहीं, बहुत सारे आगे भी बहुत काम आता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहला फॉर्मूला याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। पहला हो गया साइन और कॉस के बीच का रिलेशन। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फाइनली 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। फाइनली क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जिसे याद नहीं हो रहा उसके लिए मेरे पास एक सजेशन, कैसे याद कर सकते हैं आप लोग, देखो बहुत सिंपल है। ऐसे लिखना है साइन कॉस, ऐसे साइन कॉस को अगल बगल में लिख लेंगे। उसके बाद साइन कॉस के बाद क्या आता है, देखो सीक्वेंस याद किया, साइन कॉस साइन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस हो गया, फिर टेन और कॉट को नीचे ऊपर नीचे लिखो, फिर टेन कॉट को लिखा, वैसे सेक और कोसेक को यहां पर लिखो। कैसे लिखा समझ में आ गया, बस थीटा लगा दो, पहले तो थीटा लगा दो, थीटा लगा दो, थीटा लगा दो, थीटा लगा दो। आइडेंटिटी में क्या होता है, स्क्वायर भी होता है तो उसको भी लगा दो, इतना तक हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो प्लस 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 1 1, तो देखो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 1, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आप लोग को लर्न हो गए। अब इसी में से दो फॉर्मूले और भी डिराइव होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसा डिराइव होता है, मतलब एक ही फॉर्मूले में से 2-3 फॉर्मूले बना दिए जाते हैं। जैसे मैं साइन को यहीं पर रख रहा हूं, कॉस को वहां पर भेज देता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया। उसी तरीके से अगर मैं इसमें से साइन को अब उस तरफ लेके कॉस को यहीं पे रखता हूं, तो कॉस यहीं पे रह गया और इस बार साइन उधर चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ इस तरीके से दो और फॉर्मूले बनते हैं। सेम फंडा इसमें भी, इस बार 1 को इधर पे रखता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को उधरी पे, 10 को वहां पर लिख गया, तो ये पहला फॉर्मूला बन गया। जैसे ये फॉर्मूला बन गया, उसी तरीके से एक और आप क्या करेंगे, 1 को वहां पे लेके जाएंगे, 10 को इधर पे रखेंगे, तो देखो 10 इधर पे रह गया, फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फंडा समझ में आ गया। अब इसमें भी सेम चीजें कर सकते हैं। जैसे 1 को यहीं पे रखा, कोसेक स्क्वायर थीटा के पास लेकर चले गए कॉट को, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर कॉट को यहीं पे रखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पर, कोसेक स्क्वायर थीटा वहीं पर, और 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इस तरीके से आप लोग हर एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।
एक छोटा सा रिकैप लेते हैं फटाफट से, क्या क्या फॉर्मूला लर्न किया अपन ने। पहला फॉर्मूला अपन ने लर्न करा दोस्तों ये वाला, कौन सा, ओह आह ओए वाला। तो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक और ओ आह ओए याद करेंगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा कौन सा दोस्तों, ये वाला, जिसे बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल फॉर्मूला। 3 बताए, बाकी के 3 आप लोग आराम से बना सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, और उसी के अलावा उनका रेसिप्रोकल फंडा सेम है। उसके बाद अपन ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि साइन, ये एक्चुअल में साइन का पूरा स्पेलिंग SIN ही है, और कॉस सिर्फ कॉस नहीं, कोसाइन है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो साइन और कोसाइन के बीच का रिलेशन ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और इसका उल्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और बाकी के सेम फॉर्मूला है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब टेबल कैसे बताया, पहले रो को याद कर लो और बाकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद करो, रूट के अंदर डिवीजन में 4 और नंबर कहेंगे 0 1 2 3 4, पुट करेंगे पहला रो मिल जाएगा, पहला रो मिल गया तो इसको उल्टा किया तो दूसरा रो मिल गया। अब तीसरा रो फाइंड आउट करना, तो tan किया तो साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस से तीसरा रो मिल गया। चौथे रो पे आएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो चौथा रो मिल जाएगा। पांचवें रो के लिए अपन जाएंगे कॉस के पास, कॉस को रेसिप्रोकल मारेंगे तो सेक मिल जाएगा, सेक को उल्टा करेंगे, यहां से उल्टा करके लिखेंगे तो अपने को कोसेक मिल जाएगा, ये भी डन। लेकिन दोस्तों ये रिलेशन अपन ने पढ़ा कहां पर, यहां पर नए पेज पर, तो ये रिलेशन आपको याद करना, ये भी एक फॉर्मूला कहा गया दोस्तों, ये वाले स्लाइड पर पढ़ा है। तो ये स्लाइड पर देखो अपन ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन क्या, tan sin एंड cos, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, याद हो गया। और फाइनली अपन ये फॉर्मूला पढ़ा जिसको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपने सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो सारे फॉर्मूले मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को बता दी जो आप लोग को 9th और 10th में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। इसके अलावा कुछ और डाउट, कोई दिक्कत, किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे बताना, मैं वो भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वो भी सारे फॉर्मूले आप लोग को समझ में आगे रहेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके अलावा कुछ और नए टाइप के फॉर्मूले देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।